हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज़ के बारे में। 2024 में खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज आने वाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद में सिलेबस के बारे में, ओके, और कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कब तक आएंगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आपने चाहे बीए, बीएससी, ओके, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ओके, और कम से कम आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस टीचिंग में, ओके, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में ये कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग वाले यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। तो अपीयरिंग वाले तो नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, तो पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्री एग्ज़ाम, उसमें सामान्य अध्ययन से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 300 अंक के होंगे। इसके लिए समय सीमा 2 घंटा। तो 2 घंटे में आपको ये करना है 120 प्रश्न 300 अंक के साथ, ओके। समय है आपका 2 घंटा। उसके बाद में मुख्य परीक्षा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, इसके आपको 25% मार्क्स ऐड होंगे मेरिट में, ओके। देखते जाइए आगे। देखेंगे हम मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपका पेपर दो पेपर होंगे। इसमें पेपर 1 जो होगा 200 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन से सेक्शन ए में 100 अंक और सेक्शन बी में 60 अंक, सेक्शन सी में 40 अंक, ओके। तो टोटल बनता है यहाँ पर 200 अंक। 200 अंक के साथ में ये पेपर 1 होगा और समय होगा आपका 3 घंटे का, ओके। तो 3 घंटे के समय में आपको यहाँ पर 200 अंक का पेपर, सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में। यहाँ पर दूसरा पेपर जो होगा, दूसरे पेपर में आपका 200 अंक का पेपर होगा, दूसरा पेपर, और उसी दिन होगा, सेम दिन, सेम डे। सामान्य हिंदी से यहाँ पर 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और निबंध यहाँ पर 100 अंक का होगा और कुल जो अंक होंगे यहाँ पर 200 अंक होंगे। और ये दोनों, सामान्य हिंदी और निबंध, ये दोनों मिलाकर के आपको 3 घंटे में करना है, ओके। तो इसके लिए निर्धारित समय है 3 घंटा। और जो निबंध होगा, इसमें आपको 2 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। 2 निबंध आपको लिखने होंगे, जिनके जो शब्द होंगे वो 700 शब्द होंगे, ठीक है। हर एक निबंध आपको 700 शब्दों में लिखना होगा। कम से कम 700 शब्द होना चाहिए, ठीक है, नहीं सॉरी, अधिकतम 700 अंक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्री में जो होगा उसका 25% और मेंस का, मेन परीक्षा का 75%, 75%, और उसके बाद में इंटरव्यू का आपका 25%। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरिट बनने वाली है, ओके। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस, टोटल सिलेबस क्या है। देखिए सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न और पूर्णांक 300 अंक। यहाँ पर आपका 2 घंटे का समय, और जो जीएस के प्रश्न होंगे वो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भारतीय परिक्षेप में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ठीक है, आपका करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग के भी प्रश्न डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित। तो यहाँ पर आपका क्वांट भी पूछ लिया जाएगा, क्वांट के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। मुख्य परीक्षा में देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा में क्या होगा,
सामान्य अध्ययन के लिए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि और वर्तमान राष्ट्रीय मामले, ठीक है, करेंट अफेयर से संबंधित, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। और सामान्य हिंदी के लिए अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, शासकीय एवं अर्थशासकीय पत्र, ठीक है, पत्र लेखन वगैरह, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी, वर्णमाला, प्रामचिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों, इसके बारे में प्रश्न दिए जाएंगे। अब देखिए हिंदी निबंध आपका यहाँ पर 100 अंक का है। 2 निबंध यहाँ पर लिखवाए जाएंगे आपसे। और यहाँ पर खंड आ में दिया हुआ है साहित्य संस्कृति, पहला पार्ट इसमें, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान। दूसरा आएगा आपका विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रश्न होंगे। निबंध आपसे 2 निबंध लिखवाए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये सिलेबस रहेगा आपका। और वैकेंसी जो होंगी आपकी नोटिफिकेशन, वो आपको जुलाई से पहले मिल जाएगा। ओके, जुलाई के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं। और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपको कम से कम 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 मंथ का टाइम। ओके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुलाई के बाद में फिर आप अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और ये 2024 में होना है, ठीक है नहीं। वैकेंसी आपकी 230 प्लस मानकर चलें, 230 प्लस, ओके, 230 से 250 इतनी वैकेंसीज़ आपकी आएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुल वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती हैं, कुल जो सीट्स हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कम ही, यहाँ पर जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में कम ही रिक्तियाँ होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी 230 से 250 के आसपास ही आती हैं। ओके, तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए, अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपको 6 महीने का टाइम आपको चाहिए, 6 से 7 महीने का, ठीक है नहीं, अच्छे से सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है नहीं। अब जिन लोगों ने आर ओ ARO का एग्ज़ाम दिया है, RO और ARO का एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके चांस तो कैंसिल होने के लग रहे हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है कि जो परीक्षा जो है पूरी तरीके से मतलब संपन्न नहीं हो पाई थी, क्योंकि कहीं भी एग्ज़ाम लीक भी हुआ है। तो जिसकी वजह से कई जगह पे जो है इसके आंदोलन भी हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं छात्रों की तरफ से। तो आयोग ने भी ये कहीं ना कहीं माना है, इसको स्वीकार किया है कि आयोग की तरफ से कुछ त्रुटियां हुई हैं, जिसकी वजह से छात्रों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो जब आयोग इस चीज़ को मान रहा है तो पेपर तो कैंसिल होगा। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि 2024 के अंत तक इस परीक्षा को पूरी तरीके से संपन्न कराया जाएगा और नियुक्ति भी की जाएगी, ठीक है नहीं। तो 2024 के अंत तक अब जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है RO ARO का, तो वो निराश ना हो। तो उनका 95% चांस लग रहा है कि फिर से एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कैंसिल होगा एग्ज़ाम और यहाँ पर लीक होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।